हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल रेक्टल कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान और आज हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और किस लिए होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या ख़र्चा आता है। ये सब कुछ जानेंगे हम रेडिएशन के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं एक रेक्टल कैंसर विक्टिम हूँ और मेरा इलाज हो चुका है, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। तो जो ये मेरा चैनल है डेडिकेटेडली स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको रेक्टल कैंसर है। अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और मेरे पिछले वीडियोज़ को देखिए। आपको उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको वो जानकारी मिलेगी उन वीडियोज़ में जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेडिएशन की। सबसे पहले जानते हैं रेडिएशन क्या होता है। देखिए, रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन एक थेरेपी होती है जिससे जो कैंसर जो होता है उसके सेल्स को डीएक्टिवेट किया जाता है, यानी कि उसके सेल्स को डेड कर दिया जाता है। तो रेडिएशन के थ्रू कैंसर के सेल्स को डेड किया जाता है। तो एक ये अच्छा इलाज होता है कैंसर के लिए। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे रेडिएशन सजेस्ट जब करा था तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर डॉक्टर साहब रेडिएशन किस लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं मुझे, तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा कैंसर की गांठ है वो इतनी बड़ी है सपोज़, तो रेडिएशन होने के बाद वो इतनी सी रह जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बिना रेडिएशन के सर्जरी करते हैं तो आपकी बॉडी में से बड़ा पार्ट काट के निकालना पड़ेगा, बॉडी में ज़्यादा डैमेज होगी। लेकिन अगर वो रेडिएशन कराओगे आप तो वो गांठ जो है श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और उसके बाद ईजिली ऑपरेट करके हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए रेडिएशन किया जाता है और रेडिएशन एक अच्छा इलाज भी है कैंसर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेक्टल कैंसर में या अदर कैंसर में अलग अलग तरह के रेडिएशन होते हो। कैंसर कोई सा भी हो, रेडिएशन सेम ही रहता है। इसलिए आपको कोई सा भी अगर कैंसर है और रेडिएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पर सारी जानकारी मिलेगी। मेरे वीडियो को पूरा देखना और आखिर तक देखना। मैं हर बात बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, इस तरह बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं कि जैसे मैंने कहा था आपसे, मेरे सर्जन ने मुझे रेडिएशन के लिए सजेस्ट किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दिल्ली में रहता था तो उन्होंने मुझे मैक्स पटपटगंज हॉस्पिटल सजेस्ट किया था क्योंकि वहाँ उनके नोन डॉक्टर्स भी थे। तो मैंने दिल्ली में मैक्स पटपटगंज हॉस्पिटल विज़िट किया और जाके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिला जिनको उन्होंने रेफ़र किया था मेरे सर्जन ने। मैं उनसे मिला, उन्हें मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया और टेस्टिंग रिपोर्ट्स दिखाई। उसके बाद उन्होंने मेरे सर्जन से फ़ोन पर बात करी और बात करने के बाद उन्होंने मेरा PR करा। PR क्या होता है ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, PR करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अलग अलग तरह की रेडिएशन होती हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर रेडिएशन थेरेपी उन्होंने मुझे बताई कि आपको ये वाली रेडिएशन थेरेपी करानी है और इसके अंदर 21 साइकिल्स होती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसका ख़र्चा कितना आता है। उन्होंने कहा ख़र्चा इसका है 1.25 लाख। तो उस समय मेरे पास 50,000 रुपये थे। तो मैंने कहा मैं अभी 50,000 जमा कर देता हूँ, बाकी पैसे बाद में दे दूँगा। पहले तो नहीं माने वो, लेकिन बाद में मान गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले जाकर ऑन्कोलॉजी मेडिसिन डॉक्टर जो होते हैं उनसे मिल लीजिए। तो मैं उनसे मिला, उनका नाम है मीनू वालिया, बड़ी प्रोफेसर हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं उनको। उन्होंने मुझे मेरी केस हिस्ट्री जानी, मेरे घर वालों के बारे में पूछा कि किसी और को तो कैंसर नहीं था। मैंने कहा नहीं। खैर उन्होंने उसके बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी जो कैंसर में खाई जाती हैं और वो बहुत ज़बरदस्त उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए अलग से और दवाइयाँ दी उन्होंने। तो अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे दवाई दे दी और मुझसे कहा कि आपको ये दवाई ऐसे ऐसे खानी है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं नीचे जो रेडिएशन हॉल था मैं वहाँ गया। तो मैंने सोचा मेरी टेस्टिंग होगी, तो वो मुझे नीचे ले गए और नीचे ले जाके उन्होंने पहले मुझे चेंज कराया। चेंज कराने के बाद एक रूम में लेके गए। वहाँ पे बड़ा सा रूम था, हॉल था और एक बेड पड़ा हुआ था और सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर शीशे का बॉक्स था, उसमें पानी था, गर्म पानी था। तो उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरा लोअर उतार कर टॉवल से ढक दिया। उसके बाद मुझे जाली थी, एक इतनी बड़ी जाली सी थी
प्लास्टिक या रबड़, कौन सा मटेरियल था मुझे नहीं मालूम, बट वो उन्होंने उस टैंक के अंदर, जो टैंक रखा हुआ था वहाँ पे, उसके अंदर पानी था गर्म, उसमें डाल दिया। जब वो गर्म हो गई, सॉफ्ट हो गई, तो उन्होंने बाहर निकाली और मुझे बिल्कुल सीधा लिटा दिया। उसके बाद मेरा रेक्टल कैंसर था ना, तो उन्होंने मेरे पेट पर उस जेली को ऐसे रख के मोड़ा, वो गर्म थी, मुझे वार्म महसूस हो रही थी, गर्म गर्म, ऐसे मोड़ा और बेड से लॉक कर दिया और फिर छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर वो जब ठंडी हो गई तो वो बिल्कुल मेरे पेट का जो साइज़ था ना, उसी तरह का उसने शेप ले लिया। अब वो जेली क्यों बनाई जाती है ये मैं अपने वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप कल आना, कल 4 बजे आना, आपका कल से रेडिएशन स्टार्ट होगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं 4 बजे पहुंचा, मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा वेट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने वेट किया, थोड़ी देर बाद मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई, तो मैं गया, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि आपको 6 गिलास पानी पीना है लगातार और उसके बाद वेट करना है। तो मैंने 6 गिलास पानी पिया, इतना बड़ा गिलास नहीं था, इतने बड़े बड़े गिलास थे, तो मैंने 6 गिलास पानी पिया और मैं वेट करने लगा। करीब आधा घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे आवाज़ लगाई, तो मैं गया, मैंने पूछा, मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको यूरिन आ रहा है? मैंने कहा हाँ आ रहा है। मतलब आपको पेशाब आ रहा है? मैंने कहा आ रहा है। बोले तेज़ का आ रहा है? मैंने कहा हाँ। एक्चुअली उन्होंने पानी पिलाया था, उससे मेरा ब्लड फुल हो गया था और मुझे पेशाब बहुत तेज़ आने लगा था। तो उन्होंने पूछा आपको तेज़ का पेशाब आ रहा है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद वो मुझे रेडिएशन के लिए ले जाने लगे। तो जब मुझे लेके जा रहे थे तो एक रूम बना हुआ था और उस रूम के अंदर ना बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन्स रखी थी, कंप्यूटर रखे हुए थे। तो वो मुझे वहाँ से अंदर ले गए और अंदर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के अंदर एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। वो रेडिएशन मशीन जो है आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कैसी होती है, या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। वो मुझे वहाँ ले गए और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप मशीन पे लेट जाइए। मैं लेट गया। उसके बाद उन्होंने मेरा लोअर नीचे कर दिया और टॉवल से ढक दिया और मेरी शर्ट भी खोल दी। शर्ट खोलने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ पर मार्क्स लगाए, मतलब कुछ निशान लगाए मार्कर से, और निशान लगाने के बाद उन्होंने मुझे उस जाली से उस पर बेड पर रख के बांध दिया ताकि मैं हिल नहीं सकूं। वो जाली इसलिए बनाई जाती है, जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो बहुत मतलब डेंजर होती है और वो सीधी हमारी कैंसर पे आके लेज़र लाइट पड़ती है, जिससे हमारा कैंसर डीएक्टिवेट होता है। अगर हम हिल जाएं थोड़े से भी तो वो लाइट हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे पड़ेगी जाके, जिससे अदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसलिए उस जाली से बांध दिया जाता है कस के, ताकि हम हिल ना सकें और लाइट एग्जैक्टली वहीं पड़े जहाँ पड़नी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा आप हाथ पीछे करो और बिल्कुल सिर सीधा करके लेट जाओ बिल्कुल। और उसके बाद मैंने देखा कि रूम के अंदर बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, CCTV। तो डॉक्टर ने मुझे लिटाया और जाली से बांध दिया और कुछ निशान लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ से आपका रेडिएशन करेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हाथ ऊपर कर देना, हम रेडिएशन रोक देंगे और अंदर आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है। उसके बाद वो चले गए बाहर और फिर रेडिएशन की मशीन चालू हो गई, घूमने लगी और उसमें से लाल रंग की लेज़र लाइट निकल रही थी और जो सीधे सीधे मेरे कैंसर पे ही जाके पड़ रही होगी, वो लाइट निकल रही थी और कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मैं 15 मिनट तक लेटा रहा, 15 मिनट तक टेस्टिंग चलती रही। 15 मिनट बाद मशीन बंद हो गई और 2-3 डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने आके मुझे अनलॉक करा, जो जाली लगा रखी थी वो हटाई। उसके बाद तो मेरा लोअर मैंने ऊपर किया। उसके बाद उन्होंने कहा उतर जाओ आप। मैं उतर गया। उतरने के बाद उन्होंने जो मेरे यहाँ निशान लगाए थे ना मार्कर से, उनके ऊपर टेप लगा दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपका ये नीचे का एरिया है ना, मतलब ये जो एरिया था मेरा, ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाना है और ना ही कुछ ऐसा है लोहे की चीज़ नहीं लगानी है। यहाँ की होता क्या है ना, रेडिएशन के दौरान खाल बहुत नाजुक हो जाती है, इतनी नाजुक हो जाती है अगर आप नाखून मारोगे ना तो भी खून निकल आएगा। तो उन्होंने मुझे जीन्स तक पहनने को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ लोअर ही पहनना है आपको जब तक आपका रेडिएशन चल रहा है, और साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना है स्किन पर। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे टेप लगा दिया उन निशानों के ऊपर बिल्कुल, और कहा ये निशान भी नहीं मिटने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आप चेंज कर लो। मैंने चेंज किया और फिर मैं घर चला गया। उन्होंने कहा आप कल दोबारा 4 बजे आना, कल आपका दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी। मैं ठीक है। दूसरे दिन मैं 4 बजे आया, सेम प्रोसेस हुआ, पानी पिया, चेंज किया। उन्होंने पूछा पेशाब आ रहा है? मैंने कहा हाँ। चेंज किया, मशीन पर लिटाया, बांधा और उन निशानों को दोबारा डार्क करा और फिर टेप लगा दिया और उसके बाद रेडिएशन हुआ और उन्होंने मेरी कंप्लीट हो गया, चलता कर दिया। तो रेडिएशन हफ्ते में 5 दिन होता था, सैटरडे संडे ऑफ रहता था। तो इस हिसाब से मेरी 21 साइकिल्स जो हुई थी, 21 दिन में नहीं हुई थी बल्कि ज़्यादा दिनों में हुई थी, क्योंकि 2 दिन का गैप रहता था हर हफ्ते में। तो जब मेरी 16-17 साइकिल्स कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मुझे यूरिन पास करने में दिक्कत होने लगी और इरेक्शन में भी दिक्कत होने लगी।
तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मुझे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है और मुझे इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स होता है। मैंने कहा ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई रेडिएशन से पहले, कि आपके साथ इतने ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होने वाले। डॉक्टर्स को कम से कम एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि रेडिएशन के जो हैं ये साइड इफ़ेक्ट होंगे आपके साथ, मगर डॉक्टर्स ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और ये बात मैं इसीलिए वीडियो पर ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रेडिएशन कराने जाना है तो आप जान लीजिए, आप रेडिएशन कराएंगे तो आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा रेडिएशन का। तो आप अपने डॉक्टर से ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। और 17 साइकिल्स तो हो चुकी थी। मैंने कहा अब क्या रह गया है, अब तो जो होना था वो हो गया। फिर मैंने रेडिएशन अपना कंप्लीट करा लिया। जब मेरा रेडिएशन कंप्लीट हो गया तो मैं अपने सर्जन से मिला जाके, और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरा रेडिएशन कंप्लीट हो गया है, अब आगे सर्जरी का कैसे करना है। डॉक्टर ने कहा आपकी सर्जरी 4 हफ्ते बाद होगी। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा नहीं, ना ही आपको 4 हफ्ते से ज़्यादा करना है, ना ही 4 हफ्ते से पहले करना है, एग्जैक्टली 4 हफ्ते बाद ही हम सर्जरी करेंगे। दोस्तों मेरे जो सर्जन थे वो बहुत सीनियर सर्जन थे, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो खैर उन्होंने कहा आपका सर्जरी हम 4 हफ्ते बाद ही करेंगे, उसके बाद नहीं, ना बाद में ना पहले। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 1 महीने का गैप दिया। तो जब मुझे 1 महीने का गैप मिला तो मैं यूपी का रहने वाला था, मैं चाहता तो अपने घर वापस जा सकता था, लेकिन मैं घर वापस नहीं गया, मैं दिल्ली में ही रुका रहा, क्योंकि दिल्ली में मैंने रेंट पर फ्लैट ले रखा था। मैं दिल्ली में ही रुका रहा। अब मैं दिल्ली में क्यों रुका रहा और मैंने उस दौरान क्या क्या करा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और आप वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको मतलब हज़ारों रुपये खर्च करने के बाद भी जानने को नहीं मिलेंगी। वो सारी बातें मेरे अगली वीडियो में आपको मिलेंगी, और उससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी अपना इलाज कराने से रिलेटेड, या और बहुत सारी बातों से रिलेटेड आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी मेरी उस वीडियो को देखने में। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो था हमारा रेडिएशन के ऊपर। तो रेडिएशन का तो ये कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बता दिया कि रेडिएशन क्या होता है। वो हमारी जो बॉडी में सेल्स होते हैं उन्हें डैमेज कर देता है, और जो इसकी जड़ें फैल रही होती हैं कैंसर की, उन्हें भी पूरी तरह डैमेज कर देता है, इसलिए रेडिएशन किया जाता है। उसके अलावा जो जैसे मेरी कैंसर की गांठ इतनी बड़ी थी, तो वो रेडिएशन होने के बाद इतनी बड़ी से इतनी हो गई, मतलब आधी हो गई, छोटी हो गई। जब वो छोटी हो गई तो ऑपरेशन में छोटा पार्ट काट के निकालना पड़ा, जिससे बॉडी में डैमेज कम आया। तो दोस्तों आज का वीडियो में तो खैर इतना ही है। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर देखना। उसके अंदर आपको बहुत सारी बातें मैं ऐसी बताऊँगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बीमारी है तो मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊँगा इस कैंसर के ऊपर, जो जानकारी मैं दूंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने ये चैनल बहुत सोच समझ के बनाया है, इसके अंदर बहुत डिटेल से सारी जानकारी मैंने दी है। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और मेरे पहले की वीडियोस भी जाकर देख लीजिए अगर आपको रेक्टल कैंसर है तो। और दोस्तों मैंने इतनी मेहनत करी है, और एक बार में नहीं, कम से कम 40-50 रीटेक होने के बाद ये वीडियो कंप्लीट किया है। तो मेरी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, प्रॉपर आंसर दूंगा। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बड़ा सवाल का मतलब जवाब ज़्यादा लंबा है, तो मैं उसके लिए स्पेशली आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपको सब कुछ बता दूंगा जो भी आप जानना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और देखिए एक बात और भी है, आप मुझे कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सही वीडियोज़ बना भी रहा हूँ या नहीं, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या गलत। ये आपके कमेंट्स ही तय करेंगे और आपके लाइक्स तय करेंगे। तो मेरे वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये बीमारी है तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा आप ठीक हो जाए। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।